हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके अंदर आप सभी को 3 कंपनियों के एडवांटेज मिलेंगे। यानी कि दोस्तों, कोई निवेशक अलग अलग 3 कंपनियों में निवेश करने के अलावा अगर वो एक ही कंपनी में निवेश करेगा तो उसको ये 3 कंपनियों के फायदे मिलेंगे और शेयर भी बहुत ही अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के साथ स्टॉक अभी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, उसके पास एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का एडवांटेज है, साथ ही शाह पॉलीमेर्स एंड जेन नेक्स्ट स्टूडेंट लिमिटेड जो कंपनी है। ऐसे ये जो तीनों कंपनीज है उन सभी का जो मेजॉरिटी स्टेक है वो इसी एक कंपनी के पास है, जिसके बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एरोफ्लेक्स जैसे यहाँ पर ग्रोथेबल इंडस्ट्री का स्टेक होना और दोस्तों दूसरे भी जो डिमांडेड सेक्टर के कुछ कंपनीज हैं उनका भी स्टेक होना इस कंपनी के पास, यानी इसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस बिजनेसेस का मिलेगा। तो मैं आपको आज यहाँ पर पेरेंट कंपनी जो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री की है उसके बारे में पूरे डिटेल आज बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। वीडियो पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम जो शेयर होल्डिंग देख रहे हैं वो है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री की, और इसके शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के डिटेल्स है उसके अंदर आपको नजर आएगा दोस्तों सात इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सात इंडस्ट्री, ये इनकी पेरेंट कंपनी है जिनके पास अकेले इस कंपनी के पास दोस्तों एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का 61% के ऊपर का स्टेक है। तो ये होल्डिंग कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री की जिसका नाम है सात इंडस्ट्री लिमिटेड है। एंड अभी यहाँ पर मैं इसके डिटेल आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। पहले थोड़ा आपके आगे कंपनी के जो यहाँ पर जो 3 मेजर बिजनेस मॉडल है वो भी यहाँ पर आपको बताऊंगा। थोड़ा उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के पास क्या क्या एडवांटेज है। देखिए, सात इंडस्ट्री बिजनेस में यहाँ पर बहुत वैल्यू रखती क्योंकि इसके पास दूसरे बिजनेस करने वाले कंपनियों का स्टेक है, बोलकर इसको तो एडवांटेज उनके मिलेंगे। सीधा सीधा वो कंपनी जितना ग्रो करेंगे उतना ही इसको फायदा उससे मिलेगा। और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सात इंडस्ट्री इज एंगेज इन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, लीजिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक ट्रेडिंग एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आप समझ रहे हो ना कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आ जाती है, एजुकेशन में जैसे मैंने आपको जेन नेक्स्ट स्टूडेंट जो कंपनी बताया वो आ जाती है, दूसरे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के जो काम है वो ये खुद करते होंगे, डोमेस्टिक ट्रेडिंग वगैरह, एंड यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस चलता है। तो अभी मैं आपको सात इंडस्ट्री लिमिटेड के डिटेल्स बताना स्टार्ट करता हूँ। और जैसे इनके बिजनेस के जो कंपनीज हैं उसके अंदर शाह जो पॉलीमेर कंपनी है दोस्तों वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है पीवी बैग्स वगैरह, बॉक्स बैग्स, ऐसे यहाँ पर पॉलीमेर से रिलेटेड लैमिनेटेड बैग्स वगैरह, फिक्सिबल इंटरमीडिएट्स, बल्क कंटेनर्स वगैरह ये बनाकर बेचते हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट कंपनी जो हम सभी को पता है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, ये भी इनकी यहाँ पर सब्सिडी या यहाँ पर इनके अंडर चलने वाली कंपनी आप कह सकते हो। जो फिक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन जो हम सभी ने अब तक देखे इमेजेस में, स्टेनलेस स्टील के जो यहाँ पर स्प्रिंग टाइप पाइप्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसका बहुत अच्छा बिजनेस है। एंड नेक्स्ट कंपनी है जेन नेक्स्ट स्टूडेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी एंगेज इन प्रोवाइडिंग हाइब्रिड यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं इनके, जो ये होम ट्यूशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर लर्निंग के बारे में अपने थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और इसके इन्वेस्टमेंट एरिया भी आप देख लीजिए
कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर कर बैठी है। द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड इन सेक्टर्स सच एज फूड टेच, एजुकेशन टेच है ये, ई कॉमर्स, यहाँ पर आपको और भी हाइपर लोकल जो सर्विसेज है वो, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, वर्चुअल रियलिटी प्रोडक्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोडक्ट, ऐसे सभी कंपनियों के अंदर इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है जिसका नाम है सात इंडस्ट्री। याद रखिए ये होल्डिंग कंपनी है, थोड़ा आपको पता चल जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसका जो रेवेन्यू का सोर्स है उसमें से 36% मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेडिंग से आता है 48% रेवेन्यू, एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से आता है 16% का रेवेन्यू कंपनी का। तो आप डिटेल्स ज़रूर देख लीजिए। एंड एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश की है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया, अभी जो लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं उनको पता चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि ये कंपनी के अंदर आपको एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के भी सभी चीज़ें या जो अपडेट है वो पता चलेंगे। वो अपडेट में अगर आप देखेंगे तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री इज आल्सो प्लानिंग टू डिप्लॉय ₹125 करोड़ फॉर एक्सपांडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एट तालोजा ऐसा यहाँ पर नाम है, सॉरी। तो आप देख लीजिए 16 मिलियन मीटर्स ऑफ इट्स करंट कैपेसिटी, तो वो बढ़ाना चाहते हैं जिससे ये आगे चलकर अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सके। तो करोड़ों के बेनिफिट यहाँ आपको मिलते हुए नजर आएंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री को भी। एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप के अंदर भी इन्होंने किए हैं जिनके नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी स्टार्टअप से दोस्तों जहाँ पर इस कंपनी का पैसा लगा है। इस कंपनी को हम इन्फो एज जो कंपनी है ना उसके तरह यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे इन्फो एज ने पेटीएम को खरीदा, जोमेटो को खरीदा, Naukri.com, शादी.com, 99 एकर्स, पॉलिसी बाजार जो इन्फो एज कंपनी के पास है ना, वैसा ही इस कंपनी के पास आपको अलग अलग कंपनीज देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हो कि कंपनी के पास के एडवांटेज क्या है और ये सब्सिडीज कंपनीज इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर जॉइंट वेंचर किया है 2021 में, वो भी किसके साथ? नवनीत एजुकेशन ग्रुप के साथ। तो ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, ये बात याद रखना। जो लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से उनको बहुत ज़बरदस्त इसके एडवांटेज मिलेंगे। तो ये होल्डिंग कंपनी है, इसके पास बहुत से एक्विजिशन है और इन्होंने उसके फ़ायदे लेना स्टार्ट भी किए हैं। और कंपनी का जो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने आईपीओ भी लाया शाह इंडस्ट्री का, और जो ये 7 इंडस्ट्री लिमिटेड का यहाँ पर हम पूरा डाटा देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम कंपनी के मार्केट कैप पर आते हैं। इसका मार्केट कैप है दोस्तों 1477 करोड़ का, और इसका जो पी रेशो है वो चल रहा है सिर्फ 5 पर। और वैसे तो अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, देखिए लॉन्ग टर्म के निवेशक के लिए, क्योंकि ये कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है कंपेयर करें अगर हम दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को। अगर आप इस कंपनी के होल्डिंग को देखेंगे तो 51.59% इनके ही यहाँ पर आपको जो प्रमोटर यानी कि खुद ही इनके पास स्टेक देखने को मिलेगा। और एफआईएस ने थोड़ा स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। ये देखिए ये जो इनके मेजर इन्वेस्टर कौन है? सात इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि इनका ही ग्रुप है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जो एफआईएस ने स्टेक बढ़ाया है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 2% है, और पब्लिक का है 46%। अगर यहाँ पर हम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट देखिए यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिला है सितंबर में। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से इम्प्रूवमेंट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिली थी जो सितंबर के थे। अभी आने वाला समय ज़रूर देखने लायक है इस कंपनी का, तो आपकी नज़रें कंपनी के ऊपर यहाँ पर रहनी ही चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बता दिया,
अब स्टॉक से रिलेटेड भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 7 इंडस्ट्री का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 131 रुपये पर, और आप देख लीजिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक ने पैसे कमा कर दिए हैं और आपको नज़र भी आ जाएगा 95% रिटर्न कमा कर दिया है, और भी ग्रोथ बहुत बाकी है। तो ऐसे कंपनीज पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। और ये देखिए ये साहा ये पॉलीमेर लिमिटेड है जो इनकी सब्सिडी कंपनी है, इसके ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं। चाहे तो आपको लगे ठीक तो आप यहाँ पर इसको भी ज़रूर स्टडी कीजिए। ये भी कंपनी वैल्यूएशन से थोड़ा स्टॉक महंगा है कंपेयर करें अगर 7 इंडस्ट्री से रिलेटेड तो। अब दोस्तों यहाँ पर हम जैसे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इस कंपनी के अंदर भी हमें थोड़े अप्स एंड डाउन और देखने को मिले हैं, बट कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आप सभी को शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो इसके ऊपर नज़रें रखनी चाहिए। जब से कंपनी लिस्ट हुई तब से कोई बड़ी और तेज़ी या गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है, यानी कि मार्केट इंतज़ार कर रहा है कंपनी के दोस्तों रिजल्ट का। रिजल्ट देखकर ही इसके अंदर के जो आईपीओ में निवेश कर कर बैठे हैं लोग वो भी डिसीजन लेंगे, और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो भी इसके रिजल्ट को देखकर ही डिसीजन लेंगे। तो आपकी नज़रें रहनी चाहिए, जब अपडेट आएंगे रिजल्ट के वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।